राजनैतिक दलगुड़िकर दलीय पांठी को जो बाटे टंका मिली थाए से ही रास्ता उपरे अंकुश लगाई सुप्रीमकोर्ट। एक ऐतिहासिक राय जरिया सुप्रीमकोर्ट इलेक्टोराल बॉन्ड को असिद्ध घोषणा करिसेंती। इलेक्टोराल बॉन्ड नागरिकों सूचना अधिकार को क्षुण्ण करुछि और यह असंवैधानिक बोली कोर्ट कहिसेंती। ए संपर्कित मामलार शुनानी करी प्रधान विचारपति DY चंद्रचूड़ कहिसेंती जे एभली व्यवस्था जोगु राजनैतिक दल और दातांक मध्यरे असाधु संपर्क सृष्टि करिबा संभावना रहिछि। कलाधन रोकिबा और दातांक परिचय गोपन रखिबा दृष्टिरू इलेक्टोराल बॉन्ड को युक्तियुक्त बोली कहा जाई परिबो नाही। यासह इलेक्टोराल बॉन्ड तुरंत बंद करने सह एजावत दानर सविशेष विवरणी निर्वाचन आयोग पाखरे दाखल करने को भारतीय स्टेट बैंक को कोर्ट निर्देश देइछन्ति। सेहिपरि निर्वाचन आयोग ए संपर्कित तथ्य मार्च 13 सुधा वेबसाइट रे प्रकाश करने को कोर्ट करिसेंति। प्रधान विचारपति जस्टिस DY चंद्रचूड़ अध्यक्षतार जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस JB पदरवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा को नहीं गठित खंडपीठ ए राय शुणाइछन्ति। कोर्ट को राय को स्वागत करिसेंति आवेदनकारी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पक्षरु मामला लढुथिबा वरिष्ठ आईनजीवी प्रशांत भूषण कहिसेंति जे इलेक्टोराल बॉन्ड जोगु दुर्नीति बढ़ुथिला। यह शासक दल और विरोधी दल मध्य तारतम्य बढ़ी जाउथिला। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। सेपटे मामलार शुनानी बेले सरकार पक्षर इलेक्टोराल बॉन्ड को समर्थन करा जाइथिला। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहटा एने युक्ति उपस्थापन करी कहिथिले जे इलेक्टोराल बॉन्ड जोगु दातांकर नाम गोपन रहुतिला। ता छड़ा सरकार सर्वदा इलेक्टोराल बॉन्ड नै स्वच्छता अपनाइथिबा से कहिसंती। सेपटे सुप्रीम कोर्ट को राय को विरोधी दल स्वागत करिसंती। इलेक्टोराल बॉन्ड हेउछि देशर सबुठारु बड़ दुर्नीति बोली कांग्रेस कहिछि। तेबे कोर्ट को राय फल गणतंत्र उपरे लोकंकर भरोसा बजाय रहिबो बोली कांग्रेस कहिछि। पूर्वतन निर्वाचन कमिश्नर मध्य यहां स्वागत करिसंती। जो कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का यह फैसला है, अतः पार्टी की ओर से और संभवतः सरकार की ओर से आवश्यकता पड़ेगी तो इसका सुविचारित टिप्पणी की जाएगी। आज जब मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर बैठा हूं तो कुछ बातें हम कहना चाहते हैं। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वाज अंडरटेकन for a very laudable objective to bring in transparency in electoral funding. चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए, और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है, ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल ही खराब थी। संवैधानिक रूप से इसका कोई औचित्य नहीं था, और इसलिए उन्होंने संविधान की जो धाराएं हैं उनका उल्लेख करते हुए कि ये धारा 19(1)(a) और जो बाकी कानून हैं उनका उल्लंघन करती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आपको याद होगा कि जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था, और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नज़रिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा
भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। तो ये मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली जी का ब्रेन चाइल्ड था। केंद्र सरकार 2017 रे निर्वाचन बॉन्ड स्कीम घोषणा करथिले। एही स्कीम 29 जनवरी 2018 रे आईनगत भाव में कार्यकारी होइतिला। राजनैतिक दलमानकु अर्थदान करिवार एक माध्यम थिला निर्वाचनी बॉन्ड। एही बॉन्ड को भारतर जे कोनोसी नागरिक किंबा कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो सिलेक्ट शाखारु किणी परिवार व्यवस्था थिला और निज पसंदर कोनोसी राजनैतिक दल को दान करि पारुथिले। एहा द्वारा दातांकर नाम संपूर्ण गोपन रहुथिला। रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।